हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। ये स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके ऑकलन का नेक्स्ट पार्ट यानी कि ऑकलज के अनुप्रयोग जो चल रहा है इसके नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियो में अगर हम बात करें तो इससे पहले के वीडियो में काफ़ी कुछ बेसिक मैंने बताया है। जिन भी बच्चों को ऑकलन के अनुप्रयोग में समस्या है वो सबसे पहले अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लें, क्योंकि उस पहले वीडियो में काफ़ी कुछ बेसिक से चीज़ें मैंने बताई है। और जो अभी नहीं देखे हैं, ठीक है, तो परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम आपको चीज़ों इस तरीके से बताएंगे चीज़ों को जिससे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। बस आप सिर्फ और सिर्फ फोकस से, ज़्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन भी अगर अच्छी तरीके से देख लेंगे तो पूरा ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में हमसे केवल और केवल परिवर्तन की दर ही पूछा है। और परिवर्तन की दर निकाला कैसे जाता है उसको हमें क्वेश्चन के तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। किसी आयत की लंबाई, ठीक है, किसी आयत की लंबाई x जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से यहां पे ध्यान दीजिए घट रहा। क्या हो रहा? घट रहा। अब पहले ही वीडियो में मैंने आपको ये चीजें बताई थी, अगर कोई भी चीज घट रही है तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे या लिखेंगे, और अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, यानी कि प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो क्या चीज है, ये हो गया। आगे फिर कह रहा और चौड़ाई y जो है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा? बढ़ रहा। बढ़ रहा मतलब इसको प्लस लिखेंगे, ठीक। जब x बराबर 10 और y बराबर 6 सेंटीमीटर तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या निकालना है? परिवर्तन की दर। अब यहां पे 2 चीजें किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि परिवर्तन की दर, ठीक है, इसके सापेक्ष, जैसे अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त में मैक्सिमम पूछता है कि परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष निकालिए। जब बात हमें, ठीक है, सापेक्ष किसके निकालना है किसके नहीं निकालना है, जैसे त्रिज्या की हमने बात किया, वृत्त की बात की, तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि त्रिज्या के पदों में या त्रिज्या के सापेक्ष निकालिए। तो वहां पे अवकलन आप त्रिज्या के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, केवल पूछा है परिवर्तन की दर। तो जब कुछ नहीं दिया तो परिवर्तन की दर का मतलब ही होता है बटे dt, यानी कि हमें अवकलन करना है किसके साथ? t के सापेक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले उन बातों पे हम ध्यान देते हैं कि जो चीज क्वेश्चन में दिया है और जो चीज हमें निकालना है, ठीक है। अगर ये 2 चीज पता कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देखिए क्या दिया है। आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी दिया है, नोट करेंगे, दिया है, क्या चीज दिया है? आयत की लंबाई x अपान dt बराबर क्या हो रहा? घट रहा था, यानी कि -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक। उसके बाद आगे देखो और क्या चीज दिया है? लंबाई, ठीक है। तो लंबाई की बात हो गई। चौड़ाई जो है, चौड़ाई क्या हो रही है? चौड़ाई अब 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी कि dy अपान dt ये क्या हो रही है? +2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। ये हो गया। ये तो दी हुई चीजें होगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है उसको ध्यान दें। ज्ञात करना है तो क्या निकालना है भाई? एक तो हमें निकालना है परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी कि हमें निकालना है dp बटे dt, ठीक है, ये चीज निकालना है। दूसरा निकालना है dA बटे dt। अब बहुत बच्चों के मन में ये सवाल आ, जिसे जो समझ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, जो थोड़े से कमजोर हैं या जो अभी स्टार्ट करने सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनको यही नहीं समझ में आ रहा, सर जी यहाँ पे परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर दिया है तो कैसे आप जान गए कि dp बटे dt होगा, ठीक है। तो बार बार ये सारी चीजें मैं आपको पहले लेक्चर में अच्छे से बताया हूं। तो जो भी बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखें, ये सेशन खत्म होने के बाद आप पहला लेक्चर देख लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे परिवर्तन की दर का मतलब होता है बटे dt। अगर परिवर्तन की दर त्रिज्या के पदों में ज्ञात कीजिए तो यहाँ r हो जाता। यहाँ पे अगर किसी पद की बात करेगा, परिवर्तन की दर अगर किसी पद की बात करेगा तो बटे में वो चीज आएगा, और अगर किसी पद की बात नहीं करेगा तो बटे में हमेशा dt आएगा। ये बात आप नोट रखिएगा, ठीक है। ये चीज निकालना है। हल देखिए भाई, आयत का परिमाप होता क्या है? परिमाप को लिखते किससे हैं? p से। किससे लिखते हैं? p से, यानी कि पेरीमीटर मतलब ही परिमाप होता है।
तो P बराबर क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का क्या होता है परिमाप होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा भाई 2, लंबाई क्या है x है, चौड़ाई क्या है y है, ये समीकरण 1 हो गया। हमें निकालना क्या है dp बटे dt, हमें P का मान तो मिल गया लेकिन हमें निकालना dp बटे dt। इसको क्या करो t के रिस्पेक्ट में यानी कि t के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो समीकरण 1 का जल्दी करो, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सिर्फ समझो, नोट्स के पीछे मत परेशान हो, नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए, पहले समझिए, अगर समझ गए तो सब कुछ बहुत आसानी से आप खुद ही कर ले जाएंगे, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा dp बटे dt इक्वल टू 2 बाहर है कांस्टेंट टर्म का, वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर x है तो dx अपान dt हो जाएगा और प्लस इसका जो है dy अपान dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो dx बटे dt dy बटे dt इसका मान दिया हुआ है, देखो दिया है कि नहीं दिया, दिया है। अब इसका मान यहाँ पे सिंपल उठा के रख देते हैं, ठीक है। यानी कि हमको मिल गया dp बटे dt बराबर क्या था क्वेश्चन में हमारा 2dx अपान dt प्लस dy अपान dt, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू dx बटे dt का मान कितना दे रखा था -3 और प्लस इसका मान कितना दे रखा था, इसका मान प्लस में 2 था तो यानी कि +2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 इंटू -1, ठीक है, कितना हो जाएगा -2। परिवर्तन की दर है, पेरीमीटर, इसका मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये आपका आंसर हो गया ए वाला। बी पूछा है परिवर्तन की दर किसके पदों में, क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है। तो हमसे एक चीज और पूछा है dA अपान dt, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है भाई, आयत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें a बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है, लंबाई कितनी x, चौड़ाई कितनी है y, ये a बराबर हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को फिर t के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तब क्या हो जाएगा dA अपान dt। अब अगर 2 पद होता है, अगर कहीं 2 चीज गुणे में होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, पहले का अवकलन गुणे दूसरा सेम टू सेम हो जाएगा, फिर प्लस पहला सेम टू सेम गुणे दूसरे का अवकलन, ठीक है। यानी कि पहला पद x है तो इसका अवकलन कर दो dx बटे dt, दूसरा पद y है, दूसरा वैसे का वैसे हो जाएगा, वैसे का वैसे सेम टू सेम, फिर बीच में लगाओ प्लस। अब एक बार हमने क्या किया, पहले का अवकलन किया, दूसरा वैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। अब पहला वैसे का वैसा लिखा जाएगा और दूसरे का अवकलन हो जाएगा x इंटू dy बाई dt, ये चीज, ठीक है। अब देखो इसमें किस चीज का मान दिया है, समीकरण नंबर 1 में क्या दिया है dx अपान dt कितना -3, तो यहाँ पे dx अपान dt की जगह -3 रख लेंगे और ये y हो गया, प्लस आगे x इंटू dy बाई dt का मान कितना दे रखा +2, ये +2 हो गया। अब एक चीज और देखो, ये परिवर्तन की दर निकालना कब है, dA अपान dt निकालना क्या है, x बराबर कितना y बराबर कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है जब x बराबर 10 y बराबर 6 तो x की जगह 10 y की जगह 6, यानी x बराबर 10 और y बराबर 6। तो अब यही मान यहाँ पे उठा के रख दो -3, y का मान कितना है 6 प्लस x का मान 10, ठीक। तो ये कितना हो गया -18 प्लस का 20, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये आ गया हमारा क्या क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक, बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए जिसको भी नहीं आया तुरंत देखिए, फट से एक मिनट के अंदर हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था कि किसी आयत की लंबाई
x बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो जब बढ़ने की बात होता है तो सॉरी यहाँ पे घट रही है, ठीक है। तो जब घटने की बात करेगा तो तुरंत हम क्या लिख लेंगे इसको, dx अपान dt इक्वल टू क्या हो गया, -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक। फिर आगे कह रहा y चौड़ाई जो है इसकी 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही, तो बढ़ने का मतलब हो गया प्लस, ये लिख लिया गया। हमें क्या निकालना था, परिमाप में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिमाप को p से लिखते हैं तो dp बटे dt ये निकालना है और dA बटे dt निकालना। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को ये जो हमने मान रख के सीधे सीधे क्या कर दिया, t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया। फिर वही काम यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, इसका भी अवकलन कर दिया और उसके बाद जो मान दिया था वो हमने रख लिया, आंसर आ गया, ठीक। चलिए अब अगर किसी को थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो दूसरे क्वेश्चन को देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पाद में कुल लागत cx बराबर कितना रुपया दिया है, 0.005 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, और फिर 0.002 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 30 इंटू एक्स प्लस 5000 से प्रदत्त है, ठीक है। यानी कि किसी भी वस्तु की इकाइयों के जो उत्पादन का कुल लागत है वो एक समीकरण के द्वारा दिया गया है, इस समीकरण के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है, इस समीकरण के द्वारा दिया हुआ। अब आगे क्या कह रहा, ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, यानी कि जब इसका उत्पादन केवल 3 इकाई किया जाता है, जहां सीमांत लागत, ठीक है, से हमारा मतलब यह है कि किसी भी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन, फिर क्या लिखा, परिवर्तन की दर से है। परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, तुरंत हमें पता चल गया ना, अवकलन करना है परिवर्तन की दर, यानी कि डिफरेंशिएट करो इसके किसके साथ, कुछ दिया है नहीं दिया यानी कि t के साथ, ठीक है। चलिए क्या दिया है, जो चीज दिया उसको लिखिए, पहले दिया है भाई, ठीक है, क्या चीज दिया है, x बराबर 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है, ये दिया हुआ। हमें निकालना क्या है, ये दिया हुआ है, ज्ञात करना है, क्या निकालना है, dcx अपान dt, और ये किस पर निकालना है, जब x बराबर 3 इकाई हो, जब x बराबर क्या हो, 3 इकाई हो। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी समीकरण नंबर 1 को हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। चलिए समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 है क्या, d, ठीक है। समीकरण 1 क्या था भाई, पीछे देखिए, समीकरण नंबर 1 यही ना हमारा, cx बराबर 0.05 एक्स क्यूब, यानी कि d cx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, d अपान dt, यहाँ पे 0.005 एक्स क्यूब प्लस d अपान dt, यहाँ पे कितना था 0.02 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस d अपान dt, यहाँ कितना था 30x प्लस d अपान dt कितना है 5000, ठीक, 5000। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट है, ये नंबर है, नंबर बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब का करोगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यानी कि टोटल कितना हो गया 0.005, ये तो बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब का हम करेंगे यानी कि d बाई डी टी एक्स क्यूब, ठीक है, d बाई डी टी एक्स क्यूब, फिर प्लस d बाई डी टी 0.02 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस
इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, 0.02 dx अपॉन dt, ठीक है, x स्क्वायर प्लस इसमें से 30 बाहर आ जाएगा, 30 बाहर हो गया, फिर ये हो गया d अपॉन dt x, इसका क्या हो गया, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं तो इसका क्या हो गया, 0, ठीक है, कोई वेरिएबल उसमें है नहीं तो उसका 0 हो गया। अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, x में है, ठीक है, किस में है, x में है, और एक चीज दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, क्या है, 3 इकाई उत्पादित की जाती है, यानी x का मान, x का जो मान दिया है वो कितना है, 3 दिया है, ठीक है, 3 दिया है, और जो हमें निकालना है परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन की दर निकालना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है और ना ही हमें ये चीज दिया है। देखिए अब इक्वेशन में एक और चीज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ रहा है, dt आ रहा है, dt आ रहा है, dt, ठीक है, यानी कि हमें कहीं dx अपॉन dt इसका मान नहीं दिया है। तो जब इसका मान नहीं दिया तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा। तो अब अगर हम उस छूट, उस मिस्टेक की तरफ जाएं तो हमने आपसे क्या कहा था कि अगर परिवर्तन की दर दिया है, क्या दिया है, परिवर्तन की दर दिया है, तो सीधे आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे या t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कोई मान नहीं दिया है कि जो t के समय में हो, ठीक है, t के सापेक्ष हो। तो जब t के सापेक्ष नहीं है तब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में वेरिएबल हमारा कौन है, ठीक है, वेरिएबल हमारा हर जगह क्या है, x है, वेरिएबल हमारा क्या है, हर जगह x है। तो अब इस इक्वेशन को हम t के सापेक्ष ना करके बल्कि किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जहां जहां t है वहां वहां हम क्या कर लें, x कर लें, ठीक, जहां जहां t है वहां वहां हम x कर लेंगे, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देके करना है, जो चीज दिया रहेगा वही उसी के सापेक्ष हमें करना है, जो चीज नहीं दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे। हमेशा परिवर्तन की दर, ये थोड़ा सा पहला क्वेश्चन थे कि कुछ होता क्या है, कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं, परिवर्तन की दर जहां बात आती है हमेशा t के सापेक्ष करोगे, ठीक, हमेशा t के सापेक्ष करोगे, लेकिन कब, जब t के साथ में कुछ और वेरिएबल दिया रहे। जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, परिवर्तन की दर 2-3 चीजें हमको दे रखी थी, यानी कि dx अपान dt दे दिया था, dx अपान और dy अपान dt दे दिया था, तो इसलिए हम जो है आसानी से निकाल लिए। अब यहाँ पे t का मान दिया ही नहीं है तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष कर देंगे, ठीक। अब जहां जहां हमारा t था वहां वहां हम कर लिए x। अब देखो क्या हो गया, ठीक, चलिए, तो ये कितना हो गया, 0.05, इसका करोगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, इसका 0.02 2x प्लस इसका कितना, x का 1 हो जाएगा 30। अब हमें निकालना क्या है भाई, dcx अपॉन dx निकालना है x बराबर 3 पर। अब जहां जहां x है उसकी जगह हम 3 रखते हैं, तो इसकी जगह 3 रख देंगे, कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 को 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 0.05 गुणे 27 प्लस यहाँ पे 3 रखोगे, 2 3 6, 0.02 गुणे 6 और प्लस 30। अब इसी को गुणा करके जोड़ लीजिए, जितना आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा, जितना आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा प्रति इकाई। क्या हो जाएगा, प्रति इकाई, ठीक, इतने रुपए प्रति इकाई। तो इसका इसमें गुणा करोगे कितना, जो 5 7 35 के 5 हासिल 3, ठीक, और 5 दूनी 10 3 13, 1 2 3 अंक पे यहाँ दशमलव, 1 2 3 अंक पे यहाँ दशमलव हो गया, ठीक है, प्लस ये हो गया 0.06 प्लस 30, तो आया कितना, 30.195 रुपए प्रति इकाई, रुपए प्रति इकाई, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए, इसी टाइप का ठीक एक और क्वेश्चन है जिसे हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को। अच्छा, यहां पे देखिए, जो भी बच्चे, ठीक है, अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं वो शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच में हर एक सब्जेक्ट की आपको स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेगी, ठीक है, स्मार्ट क्लास नोट्स, और साथ साथ
हैंड रिटन नोट्स, यानी कि हैंड रिटन नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगी, जिससे नोट्स वाली चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी, यानी नोट्स की जो टेंशन है वो खत्म। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है समझने पे। अगर चीजें समझ में आ रही हैं, जिस लैंग्वेज में समझाया जा रहा है उसी लैंग्वेज में आपको नोट्स भी मिल जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज जो चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है तुरंत उसके प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हर एक चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मिल रहा है, लास्ट 3 साल के पेपर मिल रहे हैं और उन पेपर के सोल्यूशन भी यहाँ पे करवाए जाएंगे। और मॉडल पेपर आपका बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न का होगा। अगर मॉडल पेपर में जितना अंक आप स्कोर करते हैं सॉल्व करने के बाद, उसी के आसपास आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मॉडल पेपर जो होगा ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न का होगा। जिस लेवल का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी लेवल का ये मॉडल पेपर भी बनाया जाएगा, जो कि 3 आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और अभी इसकी जो प्राइस चल रही है, ठीक है, सब्सक्राइबर के अवसर पे जो 100 रुपये का डिस्काउंट था वो अभी चल रहा है या खत्म हो गया है? 31। तो अभी जो इसकी प्राइस है वो 999 रुपये है, ठीक है। उसमें अगर आप कोड यूज करते हैं, ठीक है, कोड अगर आप यूज कर लेते हैं संजीव सर, तो 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। संजीव सर ये आपका क्या है, कोड है, ठीक है। या एक और दूसरा कोड है संजीव सर एक साथ कंटिन्यू, बीच में कोई स्पेस नहीं, यहाँ बीच में स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है, बीच में स्पेस भी आप दे सकते हैं और बिना स्पेस के भी लिखेंगे, दोनों ही कंडीशन में ये कोड कार्य करेगा। फिर ऐसी कंडीशन में ये आपको मिलेगा केवल और केवल 899 रुपये में, यानी कि 100 रुपये का छूट मिल जाएगा, ठीक है, 10% छूट, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो शुभम क्लासेस का ऐप ज्वाइन करके टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लें, ठीक। चलिए आगे आइए, देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। किसी उत्पादक की इकाइयों में, ठीक है, किसी उत्पादक की इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए, यानी कि RX बराबर, ठीक है, एक समीकरण दिया हुआ 3x² + 36x + 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। यहां पे सीमांत आय, जहां सीमांत आय का मतलब हमारा है, सीमांत आय का मतलब है कि इसका हमें क्या करना है, आकलन करना है, यानी कि इसके संपूर्ण आय में परिवर्तन की दर निकालना है। और वो परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में, d/dx, क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या है, x है। वेरिएबल यहाँ कौन है, x है, ठीक है, यानी x ही जो है हमारा बदल रहा है। तो जो चीज बदलता है परिवर्तन की दर भी हम उसी के सापेक्ष में निकालते हैं। तो यही चीज हमें ज्ञात करना है, जबकि RX बराबर हमें दिया हुआ कितना, 3x² + 36x + 5। तो जल्दी से सभी बच्चे इसको कैलकुलेट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। और ये परिवर्तन की दर किस पर निकालना है, एट x बराबर 5, एट x बराबर 5। इसको क्या करो, आकलन कर दो और जहां जहां x है उसकी जगह पे 5 रख दो। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा बाहर, यानी कि 2x हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, यहाँ 36, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, drx अपान dx बराबर ये हो जाएगा 3 × 2x² + 36 और ये प्लस हो जाएगा 0, क्योंकि इसका आकलन करोगे, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, आप पूरा लिख के करेंगे, जैसे 2 क्वेश्चन हमने आपको समझाए। कहाँ चला गया, 3 दूनी 6, 6x + 36, ठीक है। तो x की जगह 5 रखोगे, 6 × 5 = 30 और 36 है तो 30 और 36 कितना हो गया, 66, ठीक है, 66 रुपए प्रति इकाई, 66 रुपए प्रति इकाई, ठीक है। मात्र कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया, क्या दिया भाई, x बराबर 5 हो केवल, ठीक है। तो कुछ नहीं दिया है तो हम इकाई लिखते हैं, ठीक है, प्रति इकाई, ठीक। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, आओ भाई। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्योंकि इस क्वेश्चन में परिवर्तन की दर हमें किसके सापेक्ष निकालना है वो चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से, यानी कि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब होता r, यानी कि dr/dt, ये चीज क्या है, बढ़ रही है, +3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ठीक। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़
रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है dA बटे dt। तो बात कर रहा है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसका हमें परिवर्तन निकालना है, कुछ नहीं दिया, यानी कि dA अपान dt निकालना है। dA अपान dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई dt पाई आर स्क्वायर। ये अगर हमारा समीकरण 1 बन गया तो यहीं पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये चीज मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो। कांस्टेंट क्या है, पाई कांस्टेंट है, तो d बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये पाई इंटू डिफ्रेंसिएशन में जो पावर होता है वो बाहर आ जाता, पावर बाहर आ गया, इंटू आर हो जाएगा, इंटू आर, ठीक है। अब यहां अगर हम आर के सापेक्ष करते तो यही आंसर हो जाता, ठीक है, यही हो जाता। लेकिन हम आर के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष। तो जब टी के सापेक्ष करेंगे तो इसका डी आर बाई डी टी भी हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा, अगर कोई फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये अगर y बराबर, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन है, इसका अवकलन अगर हम x के सापेक्ष करें, यानी कि अगर हम dy बाई dx निकालते हैं तो सीधे सीधे जो पावर है वो बाहर हो जाएगा, 2x प्लस 2, यही आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी को हम t के रिस्पेक्ट में निकाल लें, dy बाई dt, तब क्या होता है, जो पावर है उतना तो आएगा ही, 2x तो आएगा ही है, साथ साथ फिर जो वेरिएबल है उसका किसके सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, t के सापेक्ष में, तो यानी कि dx अपान dt हो जाएगा, प्लस इसका 2 तो आएगा ही, और साथ साथ जो वेरिएबल है उसका भी अवकलन हो जाएगा। तो वही काम यहाँ भी किया गया है। यहाँ वेरिएबल हमारा यानी कौन बदल रहा, त्रिज्या के पदों में निकालना, तो r का भी क्या हो गया, ये अवकलन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सभी मान उठा के रख लीजिए, पाई गुणे 2, r का मान कितना दे रखा है, dA अपान dt, ये निकालना हमको कब है, r बराबर 3 सेंटीमीटर पर, सॉरी r बराबर 10 सेंटीमीटर पर। कितना है, 10, कितना दिया क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसकी जगह हम रख लेते हैं गुणे 10, और इसकी जगह कितना रखेंगे, dr बाई dt, ये देखो मान दिया हुआ प्लस 3, कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दहम 60 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इतने क्षेत्र, ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही का मतलब प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिज्या में परिवर्तन निकाल लिया गया, जो दिया हुआ है ये लिख लिया गया। हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना, कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो यानी कि dA अपान dt निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब इसी को हम क्या करें, t के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dA बाई dt, ठीक है, इसका अवकलन किया, ये चीज मिल गया। कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, वेरिएबल आर स्क्वायर, ठीक, कांस्टेंट टर्म हो गया बाहर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो पावर है वो बाहर आ गई गुणे में, ठीक है, जो पावर है वो बाहर गुणे में आ गई, और इनटू जो वेरिएबल है उसका अवकलन हो गया, ठीक। अब dr बाई dt का मान यहाँ देखो दिया हुआ है 3, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो r की जगह पे 10 रख दिया गया, dr बाई dt की जगह कितना, 3, सबको गुणा किया गया, कितना आ गया, 60 पाई, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीजें समझ में आई। अगर किसी को कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ एक चीज आप कमेंट करके बताइएगा कि मैथ में अवकलन में अगर किसी को समस्या हो तो बताएं, हम अवकलन पे एक वीडियो बना देंगे कि उस एक वीडियो से आप हर एक फंक्शन का अवकलन करना सीख जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप पूरा अवकलन सीख जाएंगे। अगर इस तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर अवकलन का वीडियो आप बना दीजिए, हम आपको बना के दे देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट इसके आगे, ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन और है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये होमवर्क में ले लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है,
एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी कि घन का किनारा, अगर हम किनारे को क्या लिखें, ए लिखें या एक्स लिखें, मान लेते हैं, माना घन का किनारा ए है, कितना है, ए है, ठीक है। तो ये दिया क्या है, डी ए बटे डी टी, क्या है, बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, यानी हमसे पूछ रहा है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt ये पूछ रहा है। हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है भाई, v बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब, a का क्यूब, ठीक है। अब इसी को क्या करो, अवकलन कर लो इसी का, तो ये हो जाएगा dv बाई dt बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, थोड़ा आप लिख के करेंगे, ठीक है। अब a बराबर कितना रखा, 10 सेंटीमीटर, a की जगह पे आप 10 रखिए और डी ए बाई डी टी की जगह पे 3 रख दीजिए। तो यहाँ 10 का रखोगे, 10 का वर्ग करोगे, 10 दाम 100, 100 दाम हो गया 300 और इसकी जगह 3 त्रिका 900, टोटल 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग सॉल्व करके बताइएगा किसका किसका आंसर आया, किसका किसका इतना आंसर आया है। जिसका इतना आंसर आएगा उसका सही है, जिसका नहीं आएगा उसको चेक कर लेना, ठीक है। बस आपको केवल गुणा भाग करना है, ठीक है, आगे हो जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ।